तो कल हम लोगों ने एक विशेष देखा कि अपवाद किसको कहते हैं। तो अपवाद का लक्षण क्या है? निरवकाशो विधि अपवादः। जो निरवकाश होगा उसी को क्या कहेंगे? अपवाद कहेंगे। ठीक है ना। एक निरवकाश होगा और दूसरा क्या होगा? सावकाश। सावकाश मतलब उत्सर्ग, सावकाश मतलब उत्सर्ग, और निरवकाश मतलब अपवाद। अपवाद मतलब बाधक। ठीक है ना। तो जैसे आप आद गुणा सूत्र को देखोगे तो आद गुणा देवैश्वर्यम, देव ऐश्वर्यम में भी प्राप्त है और उपधन इंद्र में भी प्राप्त है, अर्थात सभी अचों में वह प्राप्त है कि नहीं? तो सावकाश कौन है? आद गुणा। सावकाश अर्थात जो व्यापक हो, है कि नहीं? तो आद गुणा क्या? व्यापक है। और कम क्षेत्र किसका है? वृद्धि रेची का। तो जिसका कम क्षेत्र होता है उसको व्याप्य कहते हैं। तो व्याप्य हुआ वृद्धि रेची, और व्याप्य को ही क्या कहते हैं? निरवकाश। तो निरवकाश कौन हो गया? वृद्धि रेची हो गई कि नहीं? तो जो निरवकाश होगा वही क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। तो वृद्धि रेची का कम स्थान है, इसलिए यह व्याप्य हुई, व्याप्य हुआ सूत्र। और जो व्याप्य होता है उसी को निरवकाश कहते हैं, और जो निरवकाश हुआ उसी को अपवाद कहते हैं। अपवाद अर्थात बाधक। तो वृद्धि रेची किसका बाधक हो जाएगा? आद गुणा का। इसलिए अवर्ण से एच परे होने पर केवल वृद्धि ही होगी, गुण नहीं होगा। इसको हम लोगों ने कल समझा था। ठीक है ना। अब आगे ही वृद्धि रेची का ही प्रसंग चल रहा है। तो अगला सूत्र आया एत्ये धत्युट्सु। क्या सूत्र है? धत्युट्सु। ये पूरा का पूरा सूत्र सप्तम्यंत पद है। ठीक है ना। और यह भी विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? विधि सूत्र। एत्ये धत्युट्सु में अगर आप देखें तो इसमें 3 शब्द हैं। पहला है एति, ठीक है, फिर है एधति, ठीक, और फिर है ऊठ। 3 है ये, एति, एधति और ऊठ। इस ई और ए में कौन सी संधि होगी? यण संधि। ठीक है। तो ई को क्या हो गया? या, तो ये बन गया एत्या, और वो मिल गया। ठीक है। धा, और इधर ता के ई और ऊ में क्या होगा? यण संधि होगी। तो ये ता और या इस प्रकार हुआ कि नहीं? बड़ा ऊ मिल गया, और बाद में सु है क्योंकि सप्तम्यंत रूप है। तो एत्ये धत्युट सु, यही सूत्र बन गया कि नहीं? एत्ये धत्युट सु। बात समझ गए कि नहीं? और यही सूत्र भी है। तो ऐसे जहाँ जहाँ भी आएगा हम लोग इसी तरह अभ्यास करेंगे ताकि संधि का भी अभ्यास होता रहे। बात समझ गए कि नहीं? तो अब देखिए एति, एधति और ऊठ, ये 3 शब्द कह रहा है। बात समझ गए कि नहीं? यदि एति, एधति, ऊठ पर में है तो किससे पर में? तो आद गुणा से अवर्ण आ रहा है। आद गुणा से क्या आ रहा है? अवर्ण आ रहा है। यदि अवर्ण के बाद में एति, एधति, ऊठ होंगे तो वहाँ भी पूर्व पर के स्थान पर क्या होगी? एक वृद्धि आदेश होगी। बात समझ गए कि नहीं? अब एति और एधति का एक विशेषण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? विशेषण दे रहे हैं। एति मतलब हुआ इण धातु, एति मतलब इण धातु, और एधति में एध धातु है। ठीक है ना। एति और एध। तो अब एति और एधति का क्या विशेषण दे दिए? एजादि। एति और एधति का क्या विशेषण दे दिए? एजादि। कि भाई अगर एति अथवा एधति धातु है तो इसके आदि में क्या होना चाहिए? एच होना चाहिए। एच अर्थात ए, ओ, आई, औ। यदि इस प्रकार के ये 2 धातु हैं तो ही अवर्ण से परे यदि एति, एधति होंगे तो क्या हो जाएगी? वृद्धि एकादेश हो जाएगी। बात समझ गए कि नहीं? जैसे देखो हम लोग उदाहरण में चलते हैं। जैसे एक उदाहरण है उप और एति। ठीक है ना। अब एत्ये धत्युट्सु क्या कह रहा है? अवर्ण हो, अवर्ण के बाद में एति, एधति अथवा ऊठ हो। तो यहाँ एति है कि नहीं? और एति का क्या विशेषण दिए? एच आदि। एति हो लेकिन उसके आदि में क्या होना चाहिए? एच होना चाहिए। उप और एति में है कि नहीं?
और एक दूसरा उदाहरण और है, उप और इतः। बात समझ गए कि नहीं? ये जो एति धातु है यह भी इण धातु का ही रूप है, और इतः भी जो है ये भी किसका है? इण धातु का ही बनता है। बात समझ गए कि नहीं? ये भी इण धातु है और इतः भी क्या है? इण। ये भी अवर्ण से पर में है और यह भी अवर्ण से पर में है, लेकिन वृद्धि कहाँ होगी? एति में होगी, इतः में नहीं। क्यों? क्योंकि एति का विशेषण दे दिया कि एच आदि, एजादी होनी चाहिए। तो ये एजादी है क्या? नहीं है। दोनों सेम धातु हैं, लेकिन यहाँ एजादी नहीं है और ये है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी और यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी। बात समझ गई कि नहीं? तो इस आ और इस ए के स्थान पर क्या होगी? वृद्धि। तो कितनी वृद्धियां हैं? वृद्धि संज्ञा कितने की होती है? 3 की। आ, आई, औ। स्थान मिलाएंगे तो आप कंठ, और ए का स्थान एदई तो हो कंठ तालु। कंठ तालु। बात समझ गए कि नहीं? तो आ, आई, औ में कंठ तालु कौन है? आई। तो इसलिए आ और ए के स्थान पर क्या वृद्धि हो जाएगी? आई वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ बनेगा उप और इधर ती, ठीक है ना? अब इसी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगी? उपैति यह रूप बन जाएगा। और यहाँ उप और इतः में इत्ते धत्ती उठसु लगेगा? नहीं। इण धातु है लेकिन यहाँ एजादी नहीं है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? आद गुणा से गुण होके इस आ और इस ई के स्थान पर क्या होगा? गुण। तो गुण संज्ञा कितने वर्णों की होती है? कौन कौन से? आ, ए, ओ। ठीक। तो आ और ई का स्थान क्या है? कंठ और तालु। आ, ए, ओ में कंठ तालु कौन है? ए है, इसलिए इनके स्थान पर, दोनों के स्थान पर ए गुण हो जाएगा। और उसी को उप, ए जोड़ दिए, पे और तः, तो क्या बन जाएगा? नहीं तो यहाँ भी उपैतः बन जाता अगर एजादी नहीं कहते। बात समझ गए कि नहीं? अब वही इत्ते धत्ती उठसु की वृद्धि में कह रहे हैं अवर्णात एजाद्यो हो। बात समझ गए ना? अवर्णाद एजाद्यो रेत्ये धत्यो रूढ़ि च परे वृद्धि एकादेश स्यात्। बात समझ गए कि नहीं? यहाँ अवर्णात कहाँ से आया है? आद गुणा से आद की अनुवृत्ति आई है। अवर्ण के बाद में अगर एजादी इण धातु हो, अवर्ण के बाद में एजादी एद धातु है, अथवा अवर्ण के बाद में ऊठ है, ऐसी स्थिति होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश आपको करनी है। बात समझ गए कि नहीं? इसलिए पहला उदाहरण बनाए उपैति। ठीक है, पहला क्या बनाए? उपैति। अब इसी प्रकार ए धति में बता रहे हैं, ठीक है ना? अब देखिए उप से यहाँ ए धते है, क्या है? ए धते, ठीक है ना? और यहाँ पर है उप, इधर है प्रा और इदि धत, क्या है? इदि धत, ठीक है ना? प्रा इदि धत। बात समझ गए कि नहीं? देखिए ए धते में कौन सी धातु है? एध धातु। और इदिधत में भी क्या है? एध धातु है। समझ गए कि नहीं? जैसे वहाँ दोनों इण धातु थे, इतः में भी और एति में भी, वैसे यहाँ ए धते में एध धातु है और इदिधत में, इसमें भी एध धातु है। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन वृद्धि कहाँ होगी और कहाँ नहीं होगी? बताइए। इसमें वृद्धि होगी जी, हो जाएगी, और इसमें नहीं। क्यों? क्योंकि ए धति का विशेषण दे दिए एज आद्य हो, आदि में एच होना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? तो एच है कि नहीं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी? पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी। और अभी हमने ए को वृद्धि क्या किया था? आई किया था कि नहीं? ए को वृद्धि आई होगा स्थान इत्यादि मिलाने के बाद। तो उप, आई और इधर धते, इसी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? उपई धते। बात समझ गए? और यहाँ प्राइधिधत में एद धातु होने पर भी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि यह एजादी नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुण होके आ और ई के स्थान पर ए गुण हो जाएगा। ठीक है, अब उसी को आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रेदिधत। प्रेदिधत बन जाएगा कि नहीं? बात समझ गए?
तो वही पहले बोले उपैति, उपैति में उपधन एति, यहाँ वृद्धि हो जाएगी, उपैति बन जाएगा। और उसके बाद बोले उपैधते, उप और एधते में भी वृद्धि हो जाएगी क्योंकि ये एजादी है। फिर उसके बाद प्रश्न कर दिए एजाद्यो हो किम, अगर एच नहीं कहते भाई, इण धातु का विशेषण एजादी नहीं कहते तो इता में भी वृद्धि हो जाती कि नहीं, इसलिए क्या बोल दिए एजाद्यो हो, वृत्ति में कह दिए। बात समझ गए कि नहीं, एजादी होगी तभी वृद्धि होगी, इसलिए उपेता में वृद्धि नहीं हुई। बात समझ गए। और उसके बाद एक वाक्य दिए माँ भवान प्राइदिधत, बात समझ गए। तो प्राइदिधत मैंने यहाँ लिख दिया, माँ भवान से मतलब नहीं है, मतलब कितने से, प्राइदिधत से। तो यहाँ भी वृद्धि हो जाती है अगर एजाद्य हो नहीं कहते, क्योंकि अभी एध धातु है कि नहीं, लेकिन एजादी विशेषण लगा देने से एध तो है लेकिन इसके आदि में एच नहीं है, इसलिए यहाँ वृद्धि नहीं होगी। बात समझ गए कि नहीं। अब माँ भवान क्यों लगा दिए, तो माँ इसलिए लगा दिए ताकि इदिधत में आठ का आगम ना हो जाए, न मांग योगे एक सूत्र है, उससे आठ का निषेध हो गया, ये आगे आएगा, अभी इतना आप लोग ध्यान रखिए। बात समझ गए। तो इसी प्रकार बन जाएगा उपैति उपैधते, और वृद्धि कहाँ नहीं होगी, उपेता में, और प्राइदिधत में यहाँ भी वृद्धि ना होकर प्रेदिधत यह रूप बन जाएगा। बात समझ गए। तो अवर्ण से अगर एजादी इण धातु पर में है तब वृद्धि करनी है, अवर्ण से एजादी एद धातु है तब वृद्धि करनी है, अवर्ण से ऊठ पर में होगा तब पूर्व पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश आपको करनी है। बात समझ गए। तो हम लोगों ने उपैति उपैधते बना लिया। और तीसरा शब्द क्या था, ऊठ, ऊठ था कि नहीं। तो यहाँ प्रा है, क्या है, प्रा, और इधर ऊठ है और इधर हा है। बात समझे। पहले ऊठ था, ऊठ में ठा की संज्ञा हो गई हलंत्यम के द्वारा, तो इसमें क्या बचेगा, ऊठ बचेगा। ठीक है, मूल था ऊठ, तो हलन अंत में ठा है कि नहीं, तो हलंत्यम से ठा की क्या हो गई, इत संज्ञा, तो क्या बचेगा, केवल ऊ बचेगा। और उसके बाद में हा जोड़ देंगे तो पूरा वाक्य क्या बन जाएगा, प्रह, प्रा और ऊह। तो ये ऊह में जो हा ऊ है, ऊह में जो ऊ है, किसका ऊ है, ऊठ का ऊ है कि नहीं, ऊठ संबंधी ऊ है। तो सूत्र क्या बोलता है, अवर्ण से ऊठ पर में हो तो भी क्या हो जाएगी, पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि का आदेश, और इस आ इस ऊ के स्थान पर क्या होगी, वृद्धि। तो कितनी वृद्धि है, 3, आ आई औ। आ का स्थान कंठ, ऊ का स्थान ओष्ठ, तो कंठ ओष्ठ कौन है, आ आई औ में, ओ दौ तो हो कंठोष्ठम, इसलिए इनके स्थान पर एक वृद्धि क्या आदेश होगी, औ वृद्धि एक आदेश हो जाएगी। तो यहाँ प्रा और यहाँ हा मात्र रहेगा, क्योंकि आदेश हुआ तो इसका आ भी चला गया, ओ भी चला गया, और इसी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रौहा, क्या बन जाएगा, प्रौहा। ठीक है, प्रौहा, यहाँ विसर्ग आ गया। ठीक है, तो उपैति उपैधते और प्रौहा। बात समझ गए। तीसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं, तो कह रहे हैं पृष्ठ और ऊहा में वास्तव में मूल शब्द क्या है, पहले ऊठ है, ठीक है ना, ऊठ में ठा की संज्ञा हो गई हलंत्यम के द्वारा। ठीक, तो यहाँ ऊ आ गया और बाद में हा शब्द है, आप आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। बात समझ गए। तो ऊह में जो ऊ है, या किस कैसा ऊ है, ऊठ संबंधी ऊ है कि नहीं, और ये अवर्ण से पर में है कि नहीं, ठा में अवर्ण भी है। तो एत्य धत्ति उठ सु क्या कहता है, अवर्ण हो उसके बाद में ऊठ हो तब क्या हो जाएगी, पूर्व, और पर के स्थान पर क्या होगी, एक वृद्धि एक आदेश हो जाएगी, है कि नहीं। कितनी वृद्धियां हैं, 3। तो स्थानांतरतमा यानी या परिभाषा सूत्र लगाए तो कंठ और तालु है, कंठ और ओष्ठ है। तो आ आई औ में कंठोष्ठ कौन है, औ है कि नहीं, इसलिए यहाँ ठा के आ और ऊह के ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, औ आदेश हो रहा है, इसलिए चले जाएंगे। तो यहाँ बना प्रश और औ, और इधर हा विसर्ग है। अब इसी को आप मिला के लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रश ठौ हा। बात समझ गए। प्रश के बाद ठा भी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, प्रश के बाद में ठा भी। अब इसी को मिलाकर लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रश ठौ हा। बात समझ गए कि नहीं। भी हलंत। अब इसी सूत्र का एक वार्तिक है,
अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, ठीक है ना, यह वार्तिक है। ठीक, ये वार्तिक कह रहा है अगर अक्ष शब्द हो, क्या शब्द हो, अक्ष, अक्ष, और उसके बाद में अगर ऊहिनी शब्द आए, क्या आए, ऊहिनी, तो भी जो है पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाएगी, वृद्धि एक आदेश हो जाएगी। तो अक्ष शब्द है, ऊहिनी है, अगर यह वार्तिक नहीं होता तो यहाँ क्या प्राप्त था, गुण प्राप्त था, लेकिन इस वार्तिक से क्या हो गई, इस वार्तिक से वृद्धि हो गई। तो आ और ऊ का स्थान अभी हमने मिलाया पृष्ठ हुआ में, तो क्या वृद्धि हो जाएगी, औ, क्या वृद्धि आदेश हो जाएगी, औ। तो यहाँ बना अक्ष औ और इधर हीनी, इसी को जोड़ देंगे आप तो क्या बन जाएगा, अक्षौ हीनी बनना चाहिए, लेकिन अभी आगे आप लोग सूत्र पढ़ेंगे उससे नाकोड़ा हो गया, तो क्या बन गया, अक्षौ हीणी। बात समझ गए कि नहीं। अगर अक्ष से ऊहिनी शब्द आएगा तो वहाँ भी आपको पूर्व पर के स्थान पर क्या कर देनी है, वृद्धि, ठीक है ना। अब देखिए इस वार्तिक में उपसंख्यानम कहा है। उप का अर्थ होता है समीप और संख्यानम मतलब कथन। बात समझ गए कि नहीं। अगर एत्य धत्युत्सु इस सूत्र के समीप इस वार्तिक का कथन नहीं करते तब यहाँ गुण प्राप्त हो जाता कि नहीं, लेकिन इस सूत्र के समीप इस वार्तिक का कथन कर दिए इसलिए क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो उपसंख्यानम समझ गए, अर्थात उप मतलब समीप, संख्यानम मतलब कथन। इस सूत्र के समीप में वार्तिक कार्य ने ऐसा कथन कर दिया कि भाई अक्ष से ऊहिनी शब्द आएगा पर में, तो वहाँ भी आप वृद्धि एक आदेश करिएगा। बात समझ गए। तो यहाँ वृद्धि होके क्या रूप बन गया, अक्षौहिणी। और ये अक्षौहिणी सेनावाचक है। किसका वाचक है ये, सेना। देखिए अक्ष का अलग अर्थ है, ऊहिनी का अलग अर्थ है, ऐसा नहीं है। पूरे अक्षौहिणी का ही अर्थ क्या है, सेना। वास्तव में इसको अलग अलग लिखना नहीं चाहिए, लेकिन इस वार्तिक हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, इस वार्तिक को लगाने समझने के लिए हमने इसको अलग अलग लिख दिया। बात समझ गए कि नहीं। अगर यह वार्तिक नहीं होता तो प्रक्षोहिणी बनता। इस वार्तिक ने क्या कर दिया, वृद्धि करके अक्षौहिणी बनता। इस वार्तिक ने वृद्धि करके अक्षौहिणी बना दिया। बात समझ गए। अक्षौहिणी किसका वाचक है, सेना। इसमें हाथी, घोड़ा, पैदल यात्री, रथ यात्री सब का वर्णन है। हाँ, बात समझ गए कि नहीं। चलिए अब इसके बाद दूसरा वार्तिक है प्रादुहोढोढ्ये शैष्येषु। तो अगला वार्तिक क्या है, प्रादुहोढोढ्ये शैष्येषु। समझ गए कि नहीं। अब देखिए सबसे पहले आप प्रा को रख लीजिए। किसको रख लीजिए, प्रा को। यदि प्रा के बाद में ऊढ़ ऊह शब्द हो, कौन पहला शब्द क्या है, ऊह, ठीक है ना। अगर प्रा के बाद में ऊ है तब वृद्धि करनी है आपको, ठीक। और यदि प्रा के बाद में ऊढ़ है तब वृद्धि करनी है। और यदि प्रा के बाद में ऊढ़ी है, क्या है, ऊढ़ी, तो भी वृद्धि करनी है, ठीक। और यदि प्रा के बाद में एश है, क्या है, एश है, तो भी वृद्धि करनी है। और यदि प्रा के बाद में ऐश्य है, क्या है, ऐश्य, तो भी आपको क्या करनी है, वृद्धि एकादेश करनी है। बात समझ गए कि नहीं। अब देखिए पहला उदाहरण ले लो। प्रा है और इधर क्या है, ऊहा। और ऊहा में ऊठ का ऊ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये ऊ है और एत्य धत्युत्सु ऊठ के ऊ में लगता है, तो यहाँ प्राप्त है क्या, नहीं प्राप्त है, लेकिन यहाँ भी वृद्धि करनी थी, इसलिए इस वार्तिक का निर्माण कर दिए, ठीक। तो ये अवर्ण है, अवर्ण से ऊह पर में है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगी, वृद्धि। और ऊ को वृद्धि हम लोग अभी कई बार बना चुके हैं, ऊ को औ। तो आप मिला के लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रऊ, हाँ, पहला बन जाएगा प्रऊहा। अब इसी प्रकार प्रा के बाद में ऊठ आएगा, क्या आएगा, प्रा है और उसके बाद में क्या है, ऊढ़। तो ये भी ऊठ का ऊ नहीं है, तो यहाँ भी इस वार्तिक के द्वारा ही क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो इन दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रऊ ढा, ठीक है।
अब इसी प्रकार प्रा के बाद में ऊढ़ी आया, क्या आया? ऊढ़ी। तो यहाँ भी इसके स्थान पर वृद्धि क्या हुई? औ। तो क्या बन गया? प्रौढ़ी। प्रौढ़ी, ठीक है ना। इसी प्रकार जब प्रा से एश आएगा, क्या आया? प्रा से एश आया, ठीक। प्रा है, एश है, तो इस आ और ए के स्थान पर भी क्या हो जाएगी? वृद्धि। और एक को वृद्धि क्या होगी? आई। आई होगी कि नहीं? अब इसी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रायशः, ठीक है। अब इसी प्रकार प्रा है और उसके बाद में क्या है? ठीक है। अब यहाँ भी पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो आई ही वृद्धि हो जाएगी, तो इसी मिला के लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रायश्यः। क्या बन जाएगा? प्रायश्यः। बात समझ गए? यदि प्रा के बाद में इतने शब्द होंगे, कौन कौन से? ऊह, ओढ़, ऊढ़ी, एश और ऐश। कितने हो गए? 5। तब आपको क्या कर देनी है? वृद्धि एक आदेश कर देनी है। प्रौढ़ी कहते हैं हठी को। प्रौढ़ी मतलब कोई हठी। हठी कोई क्या कहते हैं? प्रौढ़ी। और पहला है प्रौढ़। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी एक ग्रंथ है, उसी की व्याख्या हुई है प्रौढ़ मनोरमा में। प्रौढ़ मनोरमा नामक ग्रंथ है, तो वही प्रौढ़ शब्द है। ये बना था ना अभी प्रौढ़, वही प्रौढ़ शब्द है। प्रौढ़ मतलब विशिष्ट। तो ये वार्तिक समझ गए आप लोग। अब इसके बाद कौन सा वार्तिक आया? ऋते च तृतीया समासे। अब अगला वार्तिक आया ऋते च तृतीया समासे। कोई भी शब्द हो उसके बाद में क्या हो? अवर्ण। इसको भी अवर्ण से मतलब है। अवर्ण के बाद में क्या हो? अगर ऋत शब्द हो, ये पूरा शब्द ही अवर्ण हो, अवर्ण के बाद में ऋत शब्द है तो भी क्या हो जाएगी? पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि। जैसे यहाँ हमने ले लिया सुख। क्या ले लिया? सुख। तो ये अवर्ण है, अवर्ण से ऋत शब्द पर में है, तो यहाँ भी क्या होगी? पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होगी। ऋत शब्द पर में होगा अवर्ण से तो ही। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, तृतीया समास होना चाहिए। कौन सा समास? तृतीया। इसलिए सुख और रीता का समास है सुखेन रीता। तो फल की तृतीया क्या है? फलेन। राम की रामेण, वह सुख की सुखेन। तो यह तृतीया है कि नहीं? अभी समास आगे आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे, यहाँ समास भी हुआ है। तो सुखेन रीता यह तृतीयांत समास है कि नहीं? इसमें तृतीया समास हुआ है कि नहीं? तो जहाँ तृतीया समास हुआ हो, ऐसे अवर्ण के बाद में यदि ऋत शब्द है, तब पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाएगी? वृद्धि एक आदेश। तो वृद्धि कितनी है? 3। आ, आई और औ। आ का स्थान कंठ, री का मूर्धा। कंठ मूर्धा कोई नहीं है कि नहीं? लेकिन रथाश्वदग्धन न्याय के द्वारा इनका स्थानित मिल गया है। अभी तक किसका नहीं मिला है? आ का। इसलिए यहाँ क्या वृद्धि होगी? आ। और ये आ किसके स्थान पर आदेश हो रही है? री के स्थान पर। तो कौन सा सूत्र लग जाएगा? उरन रपरः। यदि री के स्थान पर अण आदेश होगा, रपरः सन्नेव प्रवर्तते, है कि नहीं? तो रपर के साथ में क्या वृद्धि हो जाएगी? आर वृद्धि हो जाएगी। बात समझ गए? तो ये बन गया सुखा हलंत, और इधर रीता में ता है मात्र, ठीक है। इसी को जोड़ के लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? सुखार तहा। सुखारता मतलब जिसको सुख पूर्वक प्राप्त किया जाए। तो ऐसे भगवान हरि हैं जो बड़े सुख से प्राप्त हो जाते हैं। अगर आप दुखे न रीता कर दोगे, जिसको दुख पूर्वक प्राप्त किया जाए, यहाँ भी तृतीयांत समास है कि नहीं? तृतीया समास। तो यहाँ भी ये सूत्र या वार्तिक लग जाएगा तो दुखारता बना देगा। तो दुखारता कौन है? लोक है। इस लोक को प्राप्त करना बड़ा दुख है कि नहीं? और सुखारता भगवान हरि। ऐसे ही परमर्ता बना दिए। क्या बना दिए? परमर्ता। यहाँ भी देखिए परम शब्द है, क्या है? परम और रीता। ये वार्तिक क्या कहता है? अवर्ण से ऋत शब्द पर में हो तो क्या हो जाएगी? वृद्धि। लेकिन परमर्ता में परमार्ता नहीं बनाए, यहाँ गुण कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तृतीया समास नहीं हुआ है। यहाँ जो है कर्मधारय समास हुआ है। परमश्चासौ ऋतः च। यहाँ तृतीया सुनाई दे रही है कहीं? नहीं। इसलिए यहाँ यह वार्तिक नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा? री को गुण और इसी को आप मिला देंगे पर
मरता, ऐसा बन जाएगा। बात समझ गए? कोई समस्या? अब इस सूत्र का जो है अंतिम वार्तिकाया प्रवत सतर कंबल वसनार्ण दशाना, तो यहाँ देखिए ऋण शब्द पर में होना चाहिए। कौन सा शब्द? ऋण। किनसे? तो वही पहला बता दिए, प्रा। यदि प्रा के बाद में ऋण है तब आपको पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि करनी है। और दूसरा बता दिए वत सतर। क्या बता दिए? वत सतर। इसके बाद में अगर ऋण शब्द है तब वृद्धि करनी है। और तीसरा बताए कंबल। क्या बोले? यदि कंबल के बाद में क्या शब्द हो? ऋण, तब पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि। और उसके बाद में बताए वसन। क्या बताए? यदि वसन के बाद में ऋण शब्द है तब वृद्धि। ठीक है ना? और फिर कह रहे हैं वसन के बाद ऋण, यदि ऋण के बाद में ऋण होगा तो भी वृद्धि। और यदि दशन के बाद में ऋण शब्द होगा तो भी क्या कर देनी है? पूर्व पद के स्थान पर वृद्धि एक आदेश कर देनी है। इन 6 शब्दों में तो एक बनाते हैं। प्रा है, प्रा के बाद में क्या है? ऋण। और यह नपुंसक लिंग में ऋणम बन गया। ऋण शब्द पर में है कि नहीं? तो इस पूर्व और पर के स्थान पर क्या होगी? वृद्धि। ठीक है ना? अब री का स्थान मूर्धा है, आ का कंठ, आ आई औ में कंठ मूर्धा कोई नहीं है, तो रथास्व दग्धन न्याय के द्वारा यहाँ क्या वृद्धि करेंगे? आर, क्योंकि री के स्थान पर हो रहा है। ठीक है? एक का घोड़ा नहीं है, एक का रथ नहीं है, इसलिए मित्रवत व्यवहार हो गए, रथास्व दग्धन न्याय के द्वारा क्या हो जाएगी? वृद्धि यहाँ आर हो जाएगी। तो ये बनेगा आधा हो जाएगा। और इधर क्यों? णम। अब इसी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रारणम। बात समझ गए कि नहीं? इसी प्रकार से वत्सतर ऋणम, तो यहाँ भी अवर्ण है, यहाँ भी क्या हो जाएगी? वृद्धि आर, तो वत्सतरारणम। हर जाना नपुंसक लिंग। कंबल के बाद में ऋण शब्द है तो यहाँ भी क्या हो जाएगी? वृद्धि, तो क्या बन जाएगा? कम्बलारणम। ठीक है? वसन के बाद में ऋण है तो भी यहाँ वृद्धि आर, तो वस नारणम। ऋण के बाद में ऋण है तो भी वृद्धि, तो ऋणारणम। दशन के बाद में ऋण है तो दशनारणम। इस प्रकार आपको वृद्धि कर देनी है। बात समझ गए? यह सूत्र सभी के समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही।